नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंग्रेज़ों द्वारा भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी उसमें से ही एक माहलवाड़ी। अंग्रेज़ों द्वारा उत्तर भारत के अंदर जो व्यवस्था लागू की गई थी उसे महलवाड़ी या माहलवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि माहल का अर्थ क्या होता है, यह व्यवस्था किसने लागू की, किन क्षेत्रों में यह लागू थी और इसके गुण और दोष क्या थे। हम अगर बात करें माहलवाड़ी की तो सबसे पहले माहलवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला व्यक्ति था हॉल्ट मैकेंजी। प्रायोगिक रूप से ये लागू की गई थी, लेकिन एक वृहद स्तर पर, व्यापक स्तर पर माहलवाड़ी की शुरुआत करने का श्रेय जाता है मार्टिन बर्ड को। मार्टिन बर्ड ने 1833 ईस्वी में इस व्यवस्था को लागू किया था। सर्वप्रथम संयुक्त प्रांत क्षेत्र में लागू किया था, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र माना जा सकता है। इसी कारण मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में आता है कि उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। अच्छा, भू राजस्व व्यवस्था का जब नाम आता है तो कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉर्नवालिस कर देते थे, लेकिन उसमें सही उत्तर भारत में भू राजस्व के प्रवर्तक के रूप में मार्टिन बर्ड ही आएगा। अब जानते हैं माहलवाड़ी का अर्थ क्या है, माहल का अर्थ क्या है। माहल के अंतर्गत एक या एक से अधिक गांवों का समूह सम्मिलित होता था। अंग्रेज़ों द्वारा न तो जमींदार को भूमि का स्वामी माना, न किसान और उसके खेत को भू राजस्व संग्रहित करने के लिए इकाई माना। उन्होंने इकाई माना महल को, यानी एक या एक से अधिक गांवों के समूह को महल माना और महल को भू राजस्व इकट्ठा करने की इकाई माना। इसके अंदर भू राजस्व जमा करवाने की जिम्मेदारी संयुक्त होती थी। उस क्षेत्र में आने वाले सभी किसानों को अपने क्षेत्र का भू राजस्व एकत्रित करके अंग्रेजी राजकोष में जमा कराने का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता था। इस प्रकार इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना हमें दिखाई देती है। अंग्रेज़ों द्वारा उस क्षेत्र के 2 या 3 बड़े किसानों की एक समिति बना ली जाती थी और इस समिति का काम होता था कि अपने क्षेत्र की तय भू राजस्व को संग्रहित करें और उसे निश्चित समय सीमा के भीतर ब्रिटिश राजकोष में या अंग्रेजी सत्ता के राजकोष में जमा करा दे। इस प्रकार ये माहलवाड़ी व्यवस्था लागू हुई और माहलवाड़ी व्यवस्था संयुक्त प्रांत के अलावा मध्य प्रांत और पंजाब में लागू थी। अगर हम भू राजस्व दर की बात करें तो इसके अंदर एक शब्द आता है भूभाटक। भू राजस्व दर भूभाटक की 2/3 हुआ करती थी। भूभाटक का अर्थ है रेंटल वैल्यू, यानी खेत को किराए पे देने की दर। और वास्तव में हम देखा जाए तो यह कुल उपज का 50%, यानी भू राजस्व की दर भूभाटक की 2/3 और कुल उपज का आधा हुआ करता था। इस माहलवाड़ी व्यवस्था के कारण अंग्रेज़ों को तो काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसमें भू राजस्व की दर उच्च थी और तय सीमा में बिना कोई प्रशासनिक ताम झाम के समिति द्वारा भू राजस्व जमा भी उनके पास हो जाता था। लेकिन किसानों के लिए बड़ा ही नुकसानदायी साबित हुआ। जिस प्रकार रैयतवाड़ी और जमींदारी प्रणाली के अंदर किसानों का शोषण हुआ, उसी प्रकार से इसमें भी शोषण हुआ। अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि की स्थिति में भी भू राजस्व किसानों को चुकाना ही पड़ता था। तो इस प्रकार जो स्थिति बनी उसके अंदर माहलवाड़ी व्यवस्था में भी किसानों का शोषण ही हुआ।